बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि जैसे कि वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब रोज़गार स्कीम 2020 का आगाज़ कर दिया है। और अभी हम आज की वीडियो में ये देखेंगे कि इस फॉर्म को कैसे आपने फ़िल करना है और कौन कौन लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस कर्ज़े के लिए। और ये कर्ज़ा इनफरादी तौर पर यानी कि हर फ़र्द को 1 करोड़ रुपए तक दिया जा सकता है। ठीक है, इसका क्राइटेरिया क्या है, ये किन किन लोगों को मिलेगा और कौन कौन लोग इसको ले सकते हैं और लेकर अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो उसी के बारे में है सारी। तो आपने ध्यान से सारी वीडियो देखनी, मैं एक एक स्टेप आपके साथ करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाके तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है rozgar.psic.punjab.gov.pk। ठीक है, ये वो लिंक है जिसके ज़रिए आप डायरेक्ट जो रोज़गार स्कीम है उसके मेन पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, आप अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे या मोबाइल फ़ोन पे ये वाला लिंक आप लिखेंगे, ये वाला एड्रेस लिखेंगे गूगल में और ये लिख के आपने एंटर कर देना है। जो ही आप एंटर करेंगे तो आप इसके पंजाब रोज़गार के मेन पेज पे चले जाएंगे जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। और ये पेज आपके सामने खुल गया है और आपको नज़र आ रहा होगा कि इस पर मतलब ये एप्लीकेंट लॉगिन लिखा हुआ है और यहाँ पे अपना CNAC और पासवर्ड देना है। लेकिन ये आप तब देंगे जब आपका अकाउंट बन चुका होगा। तो आपने तो अभी अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा एप्लीकेंट साइन अप लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम एप्लीकेंट साइन अप पे क्लिक करेंगे। जो ही एप्लीकेंट साइन अप पे क्लिक करेंगे यानी कि नया अकाउंट हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका पहले इस पे एक नया अकाउंट क्रिएट होगा और उसके बाद फिर आप इस पे अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ पहले अकाउंट बना रहे हैं कि पंजाब रोज़गार स्कीम में से जो हमने कर्ज़ा लेना है, ठीक है, उसके लिए पहले अकाउंट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आप अपना फुल नेम दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नाम देता हूँ और यहाँ पे आपने अपना ईमेल भी देना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना ईमेल भी दे रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद वो आईडी कार्ड नंबर मांग रहा है। मैंने अपना आईडी कार्ड नंबर भी दे दिया। फिर कंफर्म भी करना है जी। ठीक है, और उसके बाद वो मोबाइल नंबर आपसे मांग रहे हैं। ठीक है, तो मोबाइल नंबर मैं दे देता हूँ यहाँ पे। अगेन वो कह रहे हैं कंफर्म करें अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप अपना पासवर्ड सेट करें। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने सारा बायोडाटा दे के तो यहाँ पे रजिस्टर लिखा आ रहा होगा, आपने रजिस्टर कर देना है। जो ही आप रजिस्टर करेंगे तो देखते हैं जी, ये देखें जी हमारी जो रजिस्ट्रेशन हो गई है। आपके मोबाइल जो आपने मोबाइल नंबर इसमें दिया है रजिस्ट्रेशन के दौरान, उसी मोबाइल नंबर पे आपको एक कोड आएगा, OTP। आपने वो कोड का नंबर एंटर करना है यहाँ पे। ठीक है, तो जो कोड अभी मुझे आया वो है जी ये वाला। ठीक है, मैं इसको वेरीफाई करूँगा। ये तो था कि आपने पहले अकाउंट क्रिएट करना है पंजाब रोज़गार स्कीम पे कर्ज़ा लेने के लिए। अकाउंट तो क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना आईडी कार्ड नंबर देंगे जो हमने रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया था। ये मैंने आईडी कार्ड नंबर दिया, पासवर्ड देना है आपने और उसके बाद आपने साइन इन कर देना है। जो ही आप साइन इन करेंगे तो आपके पास ये मेन इंटरफेस एक ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको ये राइट साइड पे कॉर्नर पे नज़र आ रहा है न्यू एप्लीकेशन। तो आपने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी। ठीक है, जिसको आप उर्दू में भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नहीं उर्दू में, कोई इंग्लिश ज़्यादा बेहतर जानता है तो वो इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकता है। ठीक है, मैं इसमें हल्की फुल्की आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका हुआ हूँ। ये किसी एक और दोस्त की कर रहा हूँ और क्या पता मज़ीद भी करनी पड़े।
तो मैं आपको कुछ जर्नल बता देता हूँ कि आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ की पिक होनी चाहिए, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए, बैक साइड से और फ्रंट साइड से इसकी पिक्स होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि वो हमने अपलोड करनी है। फिर उसके बाद आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, जैसे कि आपने अगर लास्ट लेटेस्ट डिग्री जो भी आपने किया, आपने ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स की है, पीएचडी की है, ठीक है, तो आपके पास एक की ही ज़रूरत पड़ेगी। हमें ज़्यादा सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी एक ही दे सकते हैं। और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा जो लास्ट पे आपने की है डिग्री, एक्सपीरियंस लेटर है आपकी, मतलब जहाँ पे आपने काम किया हुआ एक्सपीरियंस लेटर है, ठीक है, वो इसके लिए ज़रूरी होगा। बाकी रजिस्ट्रेशन विद चैम्बर और ट्रेड बॉडी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल है, ये मर्ज़ी है। और बाकी इसमें कुछ और है, एनटीएन नंबर अगर आपका बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो ये लिंक दिया हुआ है इन्होंने, आप इस लिंक पे जाके अपना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप अगर नहीं भी बना हुआ तो कोई इशू नहीं, ठीक है, क्योंकि वो एप्लीकेशन आपकी रोकेगा नहीं कि जी आपका एनटीएन नंबर नहीं बना हुआ, ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं, ये लिखा भी होना हुआ है उन्होंने, नॉन मैंडेटरी, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, जो आपके घर का बिजली का बिल है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि कुछ लोग रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, तब भी कोई इशू नहीं, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं और अगर आपका मीटर अलहदा लगा हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर सब मीटर लगा हुआ है तो भी कोई बात नहीं, जो मेन मीटर का बिल आएगा आपने वो बिल भी अपने पास रखना है, क्योंकि हमने बिल भी इस पर अपलोड करना है, ठीक है। और उसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं, CNIC मैंने आपको बता दिया, वो होना चाहिए आपका। अच्छा, CNIC और मोबाइल नंबर्स होने चाहिए आपके पास। CNIC आपने किसी और एक या दो बंदे का भी रखना है ज़मानत के तौर पर, ठीक है, क्योंकि फिलिंग के दौरान वो पूछेगा कि जी अपना कोई ज़मानती आप दें, ठीक है, तो आप कौन आपकी ज़मानत देगा, जिसने आपकी ज़मानत देनी है वो भी साथ बैठा हो तो ज़्यादा बेहतर है। और नहीं तो उसका CNIC और मोबाइल नंबर ये सारा उसका बायोडाटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और बाकी कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है, ये सारी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो है कि अगर, क्योंकि ये हम अप्लाई कर रहे हैं कर्ज़ा लेने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि मतलब जिन लोगों के पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा पैसा है वो तो नहीं खैर इस चीज़ में आएंगे, लेकिन जो इसका ज़रूरतमंद है उसके लिए मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो बैंक की स्टेटमेंट्स दिखाएं, ठीक है, वो ना भी हों तब भी चल जाएगा, अगर हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। और बाकी अच्छा, इस फॉर्म को फिल करके तो इसकी 2000 रुपया फ़ीस है, ठीक है, जो कि आपने बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवाना है इसका वाउचर, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने फ़ीस इसकी कैसे जमा करानी है, और सारी एप्लीकेशन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है, जिससे आपको सही तरह सारा समझ आ जाए। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, आप इसको उर्दू में भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं तो इंग्लिश में, ठीक है, मर्ज़ी है आपकी। और यहाँ से आपने एग्री करना है कि जी मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ, इन हिदायत को मैंने पढ़ लिया है वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पे आ जाएं, ठीक है। स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा जी आप, क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं? जी मैं कहता हूँ नहीं। अच्छा, कर्ज़ की दरख्वास्त पर कार्रवाई के लिए बैंक का इंतखाब करें, बैंक ऑफ पंजाब ही है। और नेक्स्ट वो पूछ रहे क्या आप मुतलका बैंक के मुलाजिम हैं, यानी कि आप किसी भी बैंक में काम करते हैं या बैंक ऑफ पंजाब में काम करते हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं भाई हम तो नहीं करते। और फिर वो पूछ रहा है कि आपकी सिटीज़नशिप स्टेटस क्या है, यानी कि आप पाकिस्तान के हैं या पाकिस्तान के बाहर के हैं, तो हम कहते हैं कि जी हम रेजिडेंट हैं, हम इधर ही के हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो पूछता है कि रेजिडेंट स्टेटस क्या है आपका, कि रेजिडेंट ऑफ पंजाब है या नॉन रेजिडेंट ऑफ पंजाब है। तो चूँकि हम पंजाब में रह रहे हैं, ठीक है, और तो हम यहाँ पे पंजाब पे क्लिक करेंगे। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर कोई पंजाब से बाहर है तो वो क्या करे, ठीक है। ये इस तरह है कि अगर कोई बंदा जिसका डोमिसाइल पंजाब का बना हुआ है, ठीक है, पंजाब के किसी सिटी का बना हुआ है डोमिसाइल, तो वो इस चीज़ को अप्लाई कर सकता है। जिसका डोमिसाइल पंजाब का नहीं बना हुआ बल्कि पंजाब से वो आउटसाइड है और बाहर है, वो इस चीज़ को अवेल नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये पंजाब गवर्नमेंट ने दी है, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ओवरऑल रोज़गार स्कीम नहीं चलाई, ठीक है, ये सिर्फ हुकूमत पंजाब ने चलाई है, जो कि सिर्फ पंजाब के लिए ही है। और जो आप कारोबार करेंगे इस कर्ज़े को लेके, वो भी आपको सिर्फ पंजाब में ही करना पड़ेगा, ठीक है, जो आप लोन लेंगे।
गवर्नमेंट से। उस लोन से जो भी आपने बिज़नेस करना है, जो भी काम करना है, वो भी आपको सिर्फ पंजाब के अंदर ही किसी शहर में करना पड़ेगा, चाहे लाहौर करें या रावलपिंडी करें, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी, कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है जी टाइप ऑफ लोन, आपने किस किस्म का लोन लेना है, ठीक है। यहाँ पे दो किस्म के आ रहे हैं, एक है जी पंजाब रोज़गार लोन और दूसरा है जी पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट लोन, ठीक है। तो हम पंजाब रोज़गार लोन के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो दूसरा है पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट लोन ये और है, ठीक है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो अभी स्कीम आई है लेटेस्ट वो यही है, पंजाब रोज़गार लोन, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, मज़ीद उसने नीचे इसकी थोड़ी सी डिटेल भी दी हुई है, ठीक है, और हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा जी, जो ही कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने ये कुछ इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। आप देखें, आपको फॉर्म में हर जो हेडिंग है मेन जो उसने पूछा हुआ है, ठीक है, और जहाँ पे ब्रैकेट में उर्दू में भी लिखा हुआ है उसके साथ एक छोटा सा रेड कलर का स्टेरिक बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये ऑप्शन या ये बॉक्स आपने हर हाल में फ़िल करना है, ठीक है, ये ज़रूरी की निशानी होती है, ठीक है। और जिन पे ये रेड स्टेरिक नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है कि वो ज़रूरी नहीं है, आप लिख दें तो ठीक है उस बॉक्स में, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, आगे वो पूछ रहे हैं जी, अब ये देखें एक फ़ोटो आपने अपलोड करनी है पासपोर्ट साइज़ की, ठीक है। नीचे आ जाएं जी, यहाँ पे फादर्स नेम और हस्बैंड्स नेम आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप मैरिड हैं तो ऑब्वियसली, अगर आप फीमेल हैं मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगी, ठीक है, और वालिद का नाम भी आ सकता है, ठीक है। और अगर आप नहीं मैरिड तो तब भी अपने फादर्स नेम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे फादर्स नेम लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी डेट ऑफ बर्थ जी, यहाँ से आपने अपना डेट ऑफ बर्थ, अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ आपने लिख ली और फिर उसको कंफर्म भी कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि जी आप अपना जेंडर लिखें, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, क्योंकि ये जो कर्ज़ा स्कीम है ये बेसिकली मर्द हजरात के लिए भी है, ख़वातीन के लिए भी है और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी है। जो आपका होगा इसमें जेंडर आपने वो चूज़ कर लेना है। ये मैं अभी मेल कर रहा हूँ। डोमिसाइल मेरा तो पंजाब का है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे पंजाब में लाहौर के, तो मैं यहाँ पे लाहौर लिखूँगा, लाहौर आ जाएगा। और नेक्स्ट वो पूछ रहे कि आपका CNIC कब इशू हुआ था, उसकी डेट क्या है, ठीक है। यहाँ से आपने साल सेलेक्ट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आ जाए, नेक्स्ट स्टेप में वो कह रहा है कि CNIC का फ्रंट साइड, ठीक है, शनाख्ती कार्ड का पहला हिस्सा है जहाँ पे आपकी फ़ोटो लगी हुई है वो वाला अपलोड करें। और यहाँ पे स्टार भी बना हुआ है, ये जितने भी बने हुए अभी तक स्टार्स हैं, जिनके साथ नहीं होगा वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो ये हमने इसका फ्रंट वाला कर दिया है और बैक साइड वाला भी मैंने रखा हुआ है पहले से ही। नीचे वो पूछ रहे हैं कि जी आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो हैं, डाइवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। मैं यहाँ पर मैरिड फॉर एग्ज़ाम्पल कर रहा हूँ। और आपके अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपके कितने डिपेंडेंट हैं, ठीक है, कितने लोग आप पे इंहिसार कर रहे हैं, यानी कि आपके बीवी बच्चे पेरेंट्स वगैरह आ जाते हैं। तो सपोज़ करें कि जितने लोग आपके साथ अटैच हैं आप उतने यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम्पल के तौर पर 2 लिख रहा हूँ। और एनी नेक्स्ट वो पूछता है कि एनी डिसेबिलिटी, कोई माजूरी वगैरह तो नहीं है, अगर है तो आप फिर यस करेंगे, ठीक है। तो फिर आप बताएंगे कि माजूरी किस किस्म की, ये सारी चीज़ वो आ जाएगी यहाँ पे कि कौन सी बीमारी है या क्या मसला है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करेंगे, ठीक है। लेकिन ये तब है अगर आप ये ऑप्शन चूज़ करते हैं कि आप डिसेबल हैं, ठीक है, आप माजूर हैं या किसी किस्म का इशू है तब, वरना अगर नहीं डिसेबल तो फिर आप ज़ाहिर है नो पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर येस पे तो आपके पास फिर ये वाली ऑप्शंस आएंगी कि इसमें से पोलियो है, आपको जिस्मानी माजूरी है, या मतलब कोई और मसला है, दिमागी फालज है, ठीक है। तो ये सारी वो आ रही हैं, ठीक है। तो ये उन हजरात के लिए जो कि डिसेबल हैं वो यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और फिर साथ यहाँ पे डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अगर उनका बना हुआ है तो वो अपलोड करेंगे, अगर नहीं तो वो फिर अपने करीबी किसी हॉस्पिटल से बनवा लें, ठीक है। उस सर्टिफिकेट में ये होगा कि आपको एक हॉस्पिटल सर्टिफिकेट बना के देगा जिसमें वो ये इस चीज़ की तस्दीक करेगा कि ये बंदा वाकई ही माजूर है या डिसेबल है, ठीक है। तो फिर ये आपने अपलोड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं नो पे कर रहा हूँ।
डिसेबिलिटी। अच्छा जी, नेक्स्ट वो पूछते हैं कि जी आपकी तालीम कितनी है, ठीक है। तो जितनी भी है, आप अगर अनपढ़ हैं तब भी आप ये पहली ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि इलिटरेट हैं, ठीक है। और अगर आप मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं, ग्रेजुएशन की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी ग्रेजुएट पे कर रहा हूँ। और नेक्स्ट है जी, फिर उसके बाद आपने, वो कह रहा है कि जी अगर आपने ग्रेजुएशन की है या इंटरमीडिएट किया है या बैचलर्स जो भी आपने किया हुआ है, तो फिर आप अपना जो डिग्री है उसको अपलोड करें, ठीक है। आप उसकी डिग्री की कॉपी या ओरिजिनल अगर आपके पास पड़ी हुई है तो आप उसकी, बल्कि ओरिजिनल ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो अभी हम देख लेते हैं यहाँ से। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, ये मैंने इस पर अपलोड कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहता है कि जी आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन है, ठीक है। कुछ लोगों ने तो डिप्लोमास वगैरह या कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह किए हुए हैं टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। अगर किसी के पास है तो वो येस कर दे, अदरवाइज़ नो। तो मैं तो नो कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट वो पूछता है कि हुनरमंद या कारीगर हैं आप। अगर आप हुनरमंद हैं या कारीगर हैं तो आप यस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो फिर आप नो करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी यस कर रहा हूँ कि हाँ भाई मैं हूँ। आगे वो कहता है कि फ़न या हुनर की वजाहत करें, कि अगर आपके पास, अगर आप कारीगर हैं या हुनरमंद हैं तो क्या है, मतलब क्या फ़न है आपके पास, क्या हुनर है, ठीक है। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ आईटी प्रोफेशनल, ठीक है। और नेक्स्ट नीचे आ जाएं, यहाँ पे वो कह रहा है कि रेजिडेंस ओनरशिप, आपकी रहायशगाह का क्या मतलब है हिसाब किताब, कि आपकी अपनी है, रेंट पे हैं, या कोई और है इसका तरीक़ाकार। तो आप इस पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी रेंटल पे लिख रहा हूँ, ठीक है, या ऑन्ड बाय एप्लीकेंट कि जी मेरी अपनी भी है या मैं रेंट पे हूँ, तो दोनों केस में आप लिख सकते हैं। मैं रेंट पे फ़िलहाल लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं परमानेंट एड्रेस दूंगा, जो कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होता है परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अगर परमानेंट और टेम्परेरी एड्रेस दोनों आपके, आर्जी पता और मुस्तकिल पता अगर दोनों आपके सेम है, तो फिर आप एक ही एड्रेस लिखेंगे, इस इधर भी और इससे नीचे वाला जो बॉक्स है वहाँ पे भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ। और यहाँ पे आपने ज़िला वो पूछ रहे, मैं यहाँ पे लाहौर लिख रहा हूँ। आपने अपना मुतलका ज़िला लिखना है, तहसील भी वो आपने अपनी लिखनी है। मैं लाहौर सिटी कर रहा हूँ क्योंकि कैंटोनमेंट एरिया से मैं बाहर हूँ। और फिर सिटी पूछ रहा है लाहौर, तो यहाँ पे लाहौर आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि करंट एड्रेस, कि आपका मौजूदा पता क्या है। पहले तो परमानेंट था, ठीक है, मुस्तकिल पता, अभी वो करंट कह रहा है। अगर आपका करंट पता कोई और है तो वो यहाँ पे आप लिख देंगे। अगर नहीं है तो ये ऑप्शन है साथ लिखा हुआ है सेम एज़ परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अगर आप इसको टिक कर देंगे तो फिर आपका ये वही पता कंसीडर करेगा जो आपने ऊपर ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही लिख रहा हूँ कि सेम एज़ परमानेंट एड्रेस, ठीक है, कि मेरा जो मैंने पता ऊपर आपको दिया है यही मेरा परमानेंट भी है, ठीक है। अगर आपका परमानेंट कोई और है और टेम्परेरीली आर्जी पता कोई और है तो फिर आप यहाँ पे अपना लिख देंगे, ठीक है। तो मैं अभी आर्जी तौर पर ये सेम एज़ परमानेंट कर रहा हूँ। अच्छा, नीचे वो कह रहा है जी, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि आपके पास बिजली का बिल होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूमर आईडी, ये आपको अपने बिजली के बिल के मेन के ऊपर टॉप पे ही एक आईडी होगा, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा आसानी से, तो वो आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इस तरह की ये है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे आपने अपना बिल अटैच करना है। बिल आपका पे हुआ हो तब भी ठीक है, अगर पे नहीं हुआ हुआ किसी मंथ का तो किसी भी मंथ का आप कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और ये देखें नीचे आता है लैंडलाइन फ़ोन नंबर, और यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाला आपने फ़ोन नंबर देना है। ऊपर से लेकर नीचे तक एक दफ़ा सारा देख लें, अगर आपने कोई चीज़ मिस नहीं की, सारा हो गया, तो आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो वो आपको आगे अगली टैब में ले जाएगा। और यहाँ पे आ रहा है बिज़नेस डिटेल, ठीक है। बिज़नेस डिटेल आपने बताना है कि जी मैं न्यू करना चाह रहा हूँ या जो आपका पहले से मौजूद है उसको थोड़ा अपडेट करना है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल नए पे कर रहा हूँ कि मैंने भाई न्यू बिज़नेस करना है। और राइट साइड पे वो पूछ रहा है बिज़नेस टाइप,
क्या आप करना चाह रहे हैं, सोल प्रोप्रिएटरशिप और पार्टनरशिप फर्म है या लिमिटेड कंपनी है। तो मैं यहाँ पे सोल पे कर रहा हूँ क्योंकि मैं ख़ुद अकेला करना चाहता हूँ। अगर मैं पार्टनरशिप पे करूँगा तो इसमें फिर साथ एक दो और बंदा या लोग आ जाएंगे, ठीक है, या कंपनी आ जाएगी। तो मैं फ़िलहाल अकेले करना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए पहली ऑप्शन को चूज़ करूँगा। बिज़नेस का नेम कि जी आप क्या बिज़नेस करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स, ठीक है, इसका मैं बिज़नेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। NTN नंबर है जी, नेशनल टैक्स नंबर, वो आपका अगर बना हुआ है तो दे दें, अगर नहीं तो कोई इशू नहीं। और यहाँ पे देखें स्टार नहीं लगा हुआ है, इसलिए ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, नीचे आ जाए बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट, आपने कारोबार कहाँ पे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जी मैंने करना है रावलपिंडी, तो मैं रावलपिंडी को यहाँ से चूज़ कर लूँगा। तहसील भी मैं यहाँ पे लिखूँगा रावलपिंडी, तो ये रावलपिंडी आ जाएगा, चूज़ कर लेना है आपने। और बिज़नेस सिटी मैं कह रहा हूँ कि रावलपिंडी ही करना है, तो ये यहाँ से मैंने रावलपिंडी स्टार्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद वो कह रहा है कि जी इंडस्ट्री कैटेगरी, आप किस किस्म का काम करना चाह रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग है, वो कुछ आप बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, ट्रेडिंग, कोई तिजारत का काम है, या कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो मैं कहता हूँ मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा। फिर वो कह रहा है कि शोबा कौन सा है, तो शोबा आप लिख लें जी यहाँ पे। वैसे तो ये काफ़ी आ रहे हैं, टूरिज़्म, बुटीक, होटल्स, वेल्डिंग, टेलरिंग, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्योंकि मेरे वाला इसमें नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे, अगर आपका कैटेगरी इसमें नहीं आ रहा तो फिर आप अदर पे क्लिक कर दें, ठीक है। अदर पे करेंगे तो वो पूछेगा कि जी क्या है अदर, तो मैं कहता हूँ कि जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है मेरा जो फील्ड है, शोबा। और उसमें वो कहता है कि फ़र्दर बताएं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप क्या करेंगे। तो मैं इधर भी यही लिख दूँगा कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स, ठीक है। और नेक्स्ट वो कह रहा है कि जी इंडिकेट द नंबर ऑफ़ प्लान्ड एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन योर एंटरप्राइज। वो कह रहे हैं अपने कारोबार में कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं या काम करेंगे, या कितने लोगों को आपने रखना है। तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं फ़िलहाल 2 बंदों को रखूँगा और एक मैं खुद हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लिया। और एक्सपीरियंस वो कह रहा है कि आपका कितना इस काम में एक्सपीरियंस है, इस कारोबार में जो आपने अभी ऊपर मेंशन किया है। तो मैं कहता हूँ भाई 5 साल है मेरा, आपने अपने मुताबिक लिख लेना है। और फिर वो पूछ रहा है कि आपके नाम कोई सवारी है, कोई गाड़ी रजिस्टर है। तो अगर आपके पास है तो येस करेंगे, तो वो पूछेगा कि गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, रिक्शा है, ठीक है, वो उसकी डिटेल मांगेगा। अगर आपके पास है तो ये सारी डिटेल्स आपने देनी है कि गाड़ी का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, और रजिस्ट्रेशन बुक है वो अपलोड करनी है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपने नो कर देना है। मैं अभी फ़िलहाल नो कर रहा हूँ। अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं। नीचे वो कह रहा है कि जी लोन डिटेल्स के मंसूबे की लागत का तखमीना, ठीक है, कि कितना पैसा लगेगा आप जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं। मैं सपोज़ करें कि मैं कहता हूँ कि भाई मेरा लग रहा है 5 लाख रुपया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 लाख रुपया भी लिख रहा हूँ। और इक्विटी कंट्रीब्यूशन है, शराकत की शरह, इसमें आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ भाई मैं तो सिर्फ 20% ही करूँगा, आपने अपनी मर्ज़ी से कर लेना है। अच्छा, आगे वो पूछ रहा है कि जी लोन अमाउंट अप्लाइड कितनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई मुझे 4 लाख रुपया चाहिए, ठीक है। टोटल मेरा 5 लाख रुपया इस पूरे कारोबार पे लग रहा है, ठीक है, जिसमें से मुझे फ़िलहाल 4 लाख रुपया चाहिए, और बाकी मैं कुछ खुद से कर लूँगा, ठीक है। तो टोटल ये देखिए मैंने 5 लाख लिखा था, और मैंने अप्लाई जो की है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे 4 लाख भी अगर मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। और तीसरा वो आगे कह रहा है कि टेन्यूर ऑफ लोन, ठीक है, कर्ज़ की मुद्दत, कि आप, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ईयर्स, कि कितने साल के लिए कर्ज़ चाहिए, या कितने साल में आप इसको फिर के लिए चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 3 साल के लिए चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि अगर 3 साल हो गए तो उसके बाद आपको मज़ीद कितनी मुद्दत दी जाए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि भाई मुझे मुद्दत पूरी हो गई है, उसके बावजूद मुझे फिर आप 6 महीने दे दें। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है मंथ्स, ठीक है, कि 6 महीने की मज़ीद गुंजाइश दे दें। मैंने 6 पे क्लिक किया। और नेक्स्ट आगे वो कह रहा है कि जी सिक्योरिटी
टाइप सिक्योरिटी डिटेल्स हैं, यहाँ पे अपने सिक्योरिटी देनी है कि जी यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, ये शनाख्ती कार्ड नंबर पहले ही आ रहा है, मोबाइल नंबर आ गया। नेट वर्थ अमाउंट कि आप कि अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहा है कि नेट वर्थ अमाउंट कि आपके कुल असासाजात कितने हैं, उनकी मालियत कितनी है, घर है, गाड़ी, बंगला, मतलब बैंक बैलेंस, ये सारी चीज़ें टोटल कितना आपके पास वो अमाउंट बनता है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे पास सब कुछ मिला के मेरे पास है 5 लाख रुपया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपया लिख दिया है। अच्छा, नेक्स्ट आगे वो कह रहा है कि जी कुल असासाजात की तफसील अपलोड करें, स्टेटमेंट अपलोड करें। ठीक है, तो इसके साथ स्टार नहीं लगा हुआ तो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप कर दें तो ठीक है, अगर नहीं तो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कह रहा है कि जी बिज़नेस प्लान क्या है, प्रोजेक्टेड मंथली बिज़नेस इनकम, आपकी माहाना कारोबारी आमदनी कितनी है। ठीक है, सपोज़ करें मैं कह रहा हूँ कि मेरी है जी माहाना आमदनी 30,000 रुपया। ठीक है, आपने अपने हिसाब से लिख लेनी है। फिर वो कह रहा है कि क्या आपके पास आमदनी के कोई और भी ज़राए हैं, यानी कि कहीं और से भी आपको कुछ पैसे वगैरह आते हैं, कोई आपकी ज़मीन है, कोई जॉब है, कोई और काम है जहाँ से आपको पैसा आ रहा है, पेंशन है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि नहीं भाई मुझे कहीं से नहीं आती। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको यस कहता हूँ तो वो मुझे साथ ही डिटेल पूछ लेता है कि भाई अगर आमदन आ रही है तो कहाँ से आ रही है, तनख्वाह है आपकी कोई और, रेंट है कहीं से आ रहा है, आपकी दुकान का, घर का, और कोई और बिज़नेस है आपका, या एग्री इनकम है, पेंशन है, फॉरेन रेमिटेंस है, अदर्स है। ठीक है, तो इसमें से आपने चूज़ कर लेना है कि कितना मुझे और कहाँ से इनकम आ रही है। मैं फ़िलहाल इसको नो कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट वो कह रहे हैं माहाना कारोबारी अखराजात कि आपके अखराजात कितने हैं। मैं सपोज़ करें मैं लिखता हूँ 20,000 मेरा अखराजात है, महीने का खर्च है कारोबारी, और जिसमें रेंट वगैरह है और बिजली के बिल्स वगैरह हो गए। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट अब वो कह रहा है मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितने, माहाना घरेलू अखराजात कितने। सपोज़ करें मैं कह रहा हूँ कि जी 10,000 है मेरा घर का ख़र्चा। ठीक है, ये सारी फ़र्ज़ी वैल्यूज़ हैं, आपने अपने हिसाब से ज़ायरा लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि क्या आपके पास कोई प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी, बिज़नेस प्लान या माली फिजिबिलिटी है। अगर आप यस करते हैं तो वो आपसे डिटेल मांगता है कि जी आप उसकी जो भी आपके पास प्लान है उसका जो इमेज है, पिक है, फ़ोटो है, स्टेटमेंट है, कुछ भी है वो आप अपलोड करें। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई नहीं, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट वो कह रहा है कि आपके पास क्या कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। तो अगर यानी कि आपने किसी कंपनी में काम किया है तो उसका ज़ाहिर एक्सपीरियंस लेटर तो होगा आपके पास। ठीक है, जितना भी है, जिस जिस कंपनीज में किया है, अगर एक से ज़्यादा तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, अगर एक सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एक से ज़्यादा है तो आप यहाँ से ये नीचे ऐड अनदर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे क्लिक करके और भी कर सकते हैं अटैच। तो और ये मैंने अटैच कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि जी आप लाइसेंस है आपके पास या रजिस्ट्रेशन हुई हुई है आपकी चैम्बर से, या रजिस्ट्रेशन हुई हुई है तो आप उसकी यहाँ पे करेंगे अब। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कि जी एनी अदर पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं कर रहा और यहाँ से हम सेव एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। जो ही हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो वो आपसे आगे पूछेगा कि आपके पास क्रेडिट हिस्ट्री है। ठीक है, अभी क्रेडिट हिस्ट्री का क्या चक्कर है, अगर आप इसको यस करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि आपका बैंक अकाउंट क्या है और कर्ज़ की किस्म क्या है, क्लीन है, सिक्योर्ड है, और अप्रूव्ड लिमिट कितनी है पैसों की, बकाया जात कितने हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम की सारी डिटेल्स वगैरह आ जाती हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल नो कर रहा हूँ। ठीक है, और ये वैसे क्रेडिट हिस्ट्री स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से आई थिंक होती है इसकी अप्रूवल वगैरह। तो मैं अभी नो कर रहा हूँ, बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा, अगर है तो आप इसको यस करेंगे, अगर नहीं है तो फिर आप नो पे करेंगे। उसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वो हमें पूछ रहा है कि जी प्लीज़ प्रोवाइड CNAC नंबर एंड मोबाइल नंबर्स ऑफ द रेफरेंस अदर देन ब्लड रिलेटिव्स। अब वो कह रहा है कि मज़ीद 2 बंदों का नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर और उनके मोबाइल नंबर दें, लेकिन ये 2 लोग
ज़मानती, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था जो लोग आपकी ज़मानत दे रहे हैं, ये दो लोग वो होने चाहिए जो कि आपका ब्लड रिलेशन ना हो, आपका खून का रिश्ता ना हो उनके साथ, ठीक है। जैसे कि कज़न है या बीवी, माँ, बहन, भाई, ये ना हो। इनके अलावा कोई दोस्त यार हो, जैसे कि किसी कंपनी में आप काम करते हैं, बाहर किसी के साथ काम करते हैं, तो वो आप उसका अपने नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने यहाँ पे दिया है और मोबाइल नंबर भी दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर दे दिया, फिर दूसरे का भी आपने देना है, उसका शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर भी आपने देना है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कह रहा है कि जी आप कोई पॉलिटिकल पर्सन तो नहीं है, आपको यानी कि कोई सियासी बंदे तो नहीं है, यानी कि पॉलिटिक्स में तो नहीं है, तो मैं नो कर रहा हूँ। अगर यस करेंगे तो वो फिर आपसे मेरा ख्याल है डिटेल्स पूछेगा जी, हाँ जी यहाँ पे कि डिटेल्स प्रोवाइड करें, तो यहाँ पे आपने फिर लिख देना है जी। मैं अभी फ़िलहाल इसको नो कर रहा हूँ। और नीचे वो पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी रिलेशन विद द पोलिटिकली एक्सपोज पर्सनस, कि आपका किसी नामवर सियासी शख्सियात से ताल्लुक़ है, कोई एमएनए है, एमपीए है, कोई सेक्रेटरी है, तो अगर उसके साथ आपके पास साथ कोई लिंक है या आपकी उससे कोई सलाम दुआ है, ताल्लुक़ है, तो आप उसका यस करेंगे। यस करेंगे तो फिर आपने नीचे डिटेल देनी है कि जी फ़लाँ फ़लाँ बंदा है, वो एमएनए एमपीए, तो मेरा उसके साथ ताल्लुक़ है। अगर नहीं तो फिर आप नो पे रखेंगे और इसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। और कोई एडिटिंग वगैरह करनी है, मिस्टेक हो गई है, तो आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा अगर ये सबमिट हो गया फॉर्म तो दोबारा आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। जो भी आपने डिटेल्स देनी है, इसलिए बड़े ध्यान से देनी है, ठीक है। इसी तरह बिज़नेस इन्फो में आएंगे तो ये बिज़नेस वाले में जो जो आपने डिटेल्स दी हैं, ठीक है। और इसी तरह ये क्रेडिट हिस्ट्री है, फिर ये साथ रेफरेंसेस है, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद रिव्यू है, ठीक है। और लास्ट पे आता है आपके पास सबमिशन, ठीक है, कि आपने इसको सबमिट करवाना है, ठीक है। तो एक दफ़ा जब सबमिट होगी आपकी एप्लीकेशन, तो वो दोबारा एडिट नहीं हो पाएगी। तो मैं यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ और लास्ट पे देखें जी, उसने हमें ये दिखाया है कि जी जिसमें ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा लेफ़्ट साइड पे सबसे टॉप पे आई, और आगे लिखा हुआ है कि जी मैं नाम, वल्दियत ये मेरी, और मैं इकरार करता हूँ और इन हिदायत पे अमल करता हूँ और ये समझता हूँ, सारी ये जितनी भी हैं ये आपने खुद पढ़ लेनी है, ठीक है। और ये पढ़ के और यहाँ से आपने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट कर रहा हूँ मैं, सबमिट कर रहा हूँ, तो वो फिर मुझे फिर दोबारा पूछ रहा है कि यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, ठीक है। और साथ वो बता रहे कि यू कैन नॉट एडिट आफ्टर सबमिशन। मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो दोबारा आपको एडिट करने नहीं देगा, चेंज करने नहीं देगा, इसलिए आपने सोच समझ के ध्यान से एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। तो मैं कहता हूँ हाँ भाई मैंने सब कुछ ओके है मेरा, अगर नहीं तो आप नो करके दोबारा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसको यस कर रहा हूँ जी, मैं यस कर रहा हूँ, तो ये देखें सबमिट हो रही है मेरी एप्लीकेशन। और ये देखें जी, ये उसने मैसेज दे दिया और ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है, और नीचे उसने मुझे बता दिया कि जी आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही तरीके से हो गई है। और अभी एक मैसेज भी एक मेरे मोबाइल नंबर पे उन्होंने भेज दिया है, ठीक है, कि जी आपकी एप्लीकेशन जमा हो गई है कर्ज़े की। और अब आपने क्या करना है, आपको जो मैसेज आएगा उस मैसेज में आपको एक ख़ास चीज़ लिखी होगी, कोड वर्ड, और वो आपने किसी भी बैंक ऑफ पंजाब में जाना है और वहाँ पे जाके 2000 रुपया जमा करवाना है। आपने 2000 रुपया जमा करवा दिया है, वो अब गवर्नमेंट के पास ही रहेगा, वो नॉन रिफ़ंडेबल है। ये थी नाजरीन सारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।